तो कैसे आप लोग उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिर मुझे एएनएम 8853 पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है कि सर इन पर एक वीडियो बनाया जाए कि इनमें जो है जो लोग नियुक्ति करेंगे यानी जो लोग योगदान देंगे उनको क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, किस प्रकार से वो योगदान करेंगे और वहाँ जो है क्या सब फॉर्म देना होगा और क्या सब स्टूडेंट जो है खुद लेकर जाएंगे, पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो बनाया जाए। और वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं, जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं। इस बीच में मैं कोई भी अपडेट नहीं दे रहा था, तो खैर कोई बात नहीं, वो अलग बात है। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ जो है आप क्या सब डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइएगा। यहाँ आपको पीडीएफ में जो ये सारे जो है कई सारे फॉर्म, कई सारे सर्टिफिकेट देख रहे होंगे मिलने को, तो इनमें से आपको क्या लेकर जाना है और वहाँ क्या मिलेगा और क्या सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, और साथ ही साथ ये जानकारी मैं यहाँ देने वाला हूँ कि वहाँ किस प्रकार से आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा, कुछ मैं आपको मशवरा भी दूंगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, फिर जाकर आपको ये वीडियो की इम्पोर्टेंट समझ में आएगी। तो सबसे पहले इस पीडीएफ का यहाँ देख लीजिएगा। ये तो काउंसलर का पीडीएफ है, मैं यहाँ एएनएम 8853 का डाउनलोड करता हूँ, लेकिन सभी का सभी सेम है, हूबहू है, फिर भी मैं यहाँ एएनएम का डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये है आप लोगों का पोस्टिंग ऑर्डर। कुल इसमें 8517 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पोस्टिंग ऑर्डर दिया गया है। तो इस पोस्टिंग ऑर्डर को मैं यहाँ शुरू से देख लेता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उनको यहाँ मैं शुरू से देखता चलता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फिर से कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों का जो योगदान करने का समय है 1 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक है। इनमें आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक कभी भी योगदान कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको 1 नवंबर को ही करना है, 2 नवंबर को ही करना है। आप जब चाहे तब आप योगदान कर सकते हो। कोई भी जिस प्रकार से फॉर्म भरने का समय होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ योगदान करने का भी समय दिया गया है। और यहाँ बताया गया है कि स्तंभ 6 में, तो स्तंभ 6 हुआ आपका ये। इसमें आपको जाना होगा इस डिस्ट्रिक्ट के जो भी राज्य स्वास्थ्य समिति है उन्हें आपसे, जिला स्वास्थ्य समिति है उनमें आपको योगदान करना होगा। तो पता कैसे चलेगा? तो आपको क्या करना होगा, गूगल में सीधा आप सर्च कीजिएगा। जैसे अररिया का यहाँ देख लीजिए, अररिया दीजिएगा, अररिया, और उसके बाद लिखिएगा डीएचएस यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, अररिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। लिखने के बाद आपको अररिया का जो भी जिला स्वास्थ्य समिति है वो आपको आ जाएगा और वहीं आपको जाना होगा योगदान करने के लिए। और वहाँ आपको योगदान के पश्चात जो है यानी कि ज्वाइनिंग करने के पश्चात आपको 1000 का ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भरवाया जाएगा। और अगर आप कहीं भी यानी कि पहले से जॉब कर रहे हो, यानी कि आप फॉर्म में जो है अपना एक्सपीरियंस लगाए हैं, तो एनओसी ज़रूर दीजिएगा। बिना एनओसी का आपको वहाँ सिलेक्शन नहीं मिलेगा यानी कि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। और ये जो है 11 माह का बताया जा रहा है, ये बस एक गाइडलाइंस है, लेकिन 11 माह के बाद हटाया नहीं जाता है। अभी तक जो भी अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति में काम कर रहे हैं उनको अभी तक नहीं हटाया गया है, और सभी में 11 माह की गाइडलाइंस दिया हुआ था। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कोई भी अभ्यर्थी ये मत सोचिएगा कि हम सैलरी बढ़ाने के लिए हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे। आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट मिल के, तो बस रिक्वेस्ट कीजिएगा। मैं तो कहूँगा आप लोग जो यहाँ डिसीजन हो रहा है उसी डिसीजन के आधार पर काम कीजिए। आप अपना किसी भी प्रकार का यहाँ आंदोलन रिक्वेस्ट करने की कृपा मत करें। हो सकता है आप लोगों की यहाँ भर्ती निरस्त हो जाए, क्योंकि यहाँ आप लोग का जब फॉर्म आया था उसमें साफ साफ लिखा होता है कि किसी भी प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, और ये अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति के पास होता है। यहाँ आप लोगों की सैलरी मिलने वाली है 11,500। तो ये तो हो गई आप लोगों की जो सभी आपको पता होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, पहले यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा उसमें क्या सब डॉक्यूमेंट्स है। इनके अलावे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से हैं सभी को मैं बारी बारी से आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ बताया जा रहा है। फिर मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट, सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म, और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, और यहाँ जो है क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जानकारी। विहित प्रपत्र के साथ 2 पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ क्या गलती करेंगे कि वो जो है केवल 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेकर जाएंगे। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 15 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाइएगा, 10 से 15 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी सारे यहाँ फॉर्म है उन सभी फॉर्म में आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना होता है। पासपोर्ट ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म, इनमें आपको 5x7 cm का आपको फ़ोटो चिपकाना होता है। तो 5x7 का आप देख लीजिएगा, अगर होगा तो वो लेके जाइएगा। अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है आप स्टूडियो वाले से बताइएगा 5x7 का आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए। ये इसमें भी आपको फॉर्म लगेगा, फिर जो भी फॉर्म है उनमें सभी में आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना ज़रूरी है और सभी को भरना होगा। फॉर्म जो है आपको वहीं मिलेगा जहां आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा, वहीं आपको फॉर्म दिया जाएगा और सभी फॉर्म को आपको खुद से भरना होगा। तो यहाँ मेरी एक मशवरा ये है कि सभी जो भी फॉर्म है सभी को आप क्या कीजिए, एक बार यूट्यूब खोलकर सभी को सर्च कीजिए कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जान लीजिए। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं, मिस जानकारी आप देते हैं, तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और जो भी सर्टिफिकेट है जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट ये अपना बनवा लीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आप बनवा लीजिएगा, और जो भी फॉर्म है वो आपको वहीं मिलेगा। और पासपोर्ट साइज की बात मैंने बताया कि आप जो है कम से कम 15 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके वहाँ जाइएगा, और वहीं जो आपको योगदान के पश्चात 1000 का बॉन्ड जो आपको भरना पड़ेगा। और ये जो यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये जानकारी विहित प्रपत्र के साथ 2 पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यानी आपसे ये सारी जानकारी प्राप्त किया जाएगा, आपको केवल फॉर्म दिया जाएगा। इसे जानकारी मुझे मिली है तो ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपको खुद बताएगा कि फॉर्म आप खुद लाइए और खुद जो है सर्टिफिकेट भी लाइए और खुद भर के दीजिए। लेकिन मुझे जानकारी ये मिली है कि फॉर्म वहाँ दिया जाएगा। अब सच्चाई जो भी सच्चाई होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कोई भी बातें जो है मैं ऐसे नहीं बताता हूँ। अब चलिए एक जो वहाँ आप योगदान देने जाइएगा तो कुछ आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो मैं आपको फॉर्म बताता हूँ, और क्या सब डॉक्यूमेंट्स है उसमें अटैच किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, सेवा में सैनिक शल्य चिकित्सक सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा। तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का है जिला स्वास्थ्य समिति का फॉर्म, योगदान देने के संबंध में है। और कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के इतना दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के आलोक में यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि महाशय उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में मेरा चयन एनएम के पद पर करते हुए दरभंगा जिला में भवदेय के निपटारा पर पदस्थापित किया गया है, जिसके आलोक में पिता या पति पूरा पता दूरभाष संख्या आज दिनांक कितना के पूर्वाह्न या अपराह्न में भवदीय कार्य में प्रासंगिक पत्र के शर्त अनुसार योगदान दे रही हूँ। अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा करें। इस हेतु मैं भवदीय का आभारी रहूँगी। यहाँ देखिए आपको अनुगलनक का क्या सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करने होंगे इस फॉर्म के साथ, वो यहाँ दिया गया। मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र यदि है तो, और इंटर का मूल प्रमाण पत्र यदि है तो। इंटर का नहीं भी है तो चलेगा, परंतु मैट्रिक का यहाँ कंपलसरी है। और उसके बाद एएनएम का सभी अंक पत्र, टोटली मार्कशीट, एएनएम का मूल प्रमाण पत्र, बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बीएनआरसी, जाति प्रमाण पत्र यदि चयन आरक्षण कोटि में किया गया हो तो, अगर आप अनरिजर्व हैं तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड की 6 प्रति, नियुक्ति पत्र की 6 प्रति, और जो है 2 फोटो, और अगर पूर्व में कार्यरत हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका लिस्ट था कुल 8500 कुछ कैंडिडेट का, वो लिस्ट आप निकलवा लीजिएगा। वो लिस्ट निकाल करके आप जो है अपने साथ रखिएगा और जाइएगा। और मैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, सीवीटी का भी आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लीजिएगा ही लीजिएगा। फ़ोटो मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ होती है तो मैं आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। तो इतनी सारी जो है जानकारी मैं आपको दिया। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो में पूरी बने रहे हैं तो वो जो है किसी भी प्रकार की समस्या से दूर रहेंगे, क्योंकि होता यह है कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो आपसे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट जाते हैं तो फिर आप अगले रोज जाइएगा
वहाँ फिर अगले रोज़ जाते हैं, आपको फॉर्म दिया जाएगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स फिर नहीं रहेगा, तो फिर आप जाइएगा, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। फिर इस प्रकार से लगभग 4 से 5 रोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ लगातार दौड़ना पड़ता है। फिर जाकर वहाँ आप लोगों की फाइनली रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद जाकर आप लोगों का जॉइनिंग होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो डेट दी हुई है 1 से 30, आप लोग जितना जल्द हो सके चले जाइएगा। मान लीजिए आपको बताया जाएगा ये सर्टिफ़िकेट बनवा के लाइए, वो सर्टिफ़िकेट बनवाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितना जल्द हो सके आप जाइए, जॉइन कीजिए। हो सकता है आप छठ के बाद भी जा सकते हो, कोई बात नहीं है। छठ के बाद जाइए, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और जितना जल्द हो सके वो आप जो है जॉइन करने का प्रयास कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा।